अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेट पास पेपर जनवरी 2023। इस सैम्पल पेपर में हम सबसे पहले इस वीडियो में इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर जो पोर्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलें देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, सिनोनिम ऑफ लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है इंसान, वो पर्सन जो रहमदिल हो या इतदाल पसंद हो। इसके लिए जो मोस्ट कॉमन सिनोनिम है वो है फॉरगिविंग, मर्सीफुल और टॉलरेंट। गिवन ऑप्शन में डेल्टा ऑप्शन देखें फॉरगिविंग, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डेल्टा फॉरगिविंग विच इज सिनोनिम ऑफ लीनियंट। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। सिनोनिम ऑफ वर्ड ल्यूसियस। ल्यूसियस का वर्ड उन फूड्स के साथ हम यूज करते हैं जो कि ज़्यादा स्वीट हों या जूसी हों। सो सकुलेंट का वर्ड भी सेम इसी मीनिंग में हम यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा सकुलेंट। सिबलिंग्स सिनोनिम। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन या रिश्तेदार। गिवन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा सिबलिंग्स का चार्ली सिस्टर विच इज सिनोनिम ऑफ सिबलिंग। सिनोनिम ऑफ अबोर। अबोर का मतलब होता है किसी की सर्जनश करना या किसी को रेप्रीमेंट करना, किसी से हेट करना। गिवन ऑप्शन में बीटा ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है हेट विच इज सिनोनिम ऑफ अबोर। एमसीक्यू नंबर 5, एंटोनिम ऑफ पीविश। पीविश का मतलब होता है मिलनसार या पुरसुकून आदमी जिसे जल्दी गुस्सा ना आए, जो प्लेजेंट करेक्टर रखता हो, हैप्पी इंसान को कहते हैं। इसका हमने एंटोनिम बताना है। एंटोनिम वो बनेगा जो इंसान ज़्यादा मिलनसार ना हो और ज़्यादा खुशगवार उसका मिजाज ना हो। अनप्लेजेंट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट बनेगा विच इज़ एंटोनिम ऑफ पीविश। एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। एंटोनिम ऑफ ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है डिस्काउंट देना। जिस तरह सेल लगी होती है तो उधर जो सेल में हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम कहते हैं ग्रेचुइटी। तो हमने इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम करेक्ट बनेगा चार्ली में विच इज कंपनसेशन। बैड टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब होता है वो पर्सन जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए, जो ज़्यादा मिलनसार ना हो और अनप्लेजेंट करेक्टर रखता हो। हमने इसका एंटोनिम बताना है। वो पर्सन जिसे जल्दी गुस्सा ना हो, पुरसकून इंसान को कहेंगे। इसका एंटोनिम होगा वो। सो बीटा में लिखा हुआ है वो हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है वो इंसान जो खुश रहे, जिसको जल्दी गुस्सा ना आए। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा विच इज एंटोनिम ऑफ बैड टेम्पर्ड। एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं। जाइगेंटिक एंटोनिम। जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़। ये हम लाइक प्लैनेट्स के साथ यूज़ करते हैं। जिस तरह जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है उसको हम कहेंगे जाइगेंटिक। इस तरह हमने इसका एंटोनिम बताना है। इसका मतलब होगा वो चीज़ जो ज़्यादा बड़ी ना हो, टाइनी हो, स्मॉल हो, माइन्यूट हो। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है माइन्यूट विच इज़ एंटोनिम ऑफ जाइगेंटिक। सो अल्फा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं। वेल ऑफ एंटोनिम। वेल ऑफ का मतलब होता है वो पर्सन जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, रिच हो। इसका हमने एंटोनिम बताना है। वो पर्सन होगा जो कि फाइनेंशियली वीक हो और पुअर हो। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा पुअर। एमसीक्यू नंबर 10, व्हेन द पुलिस सेड द टेररिस्ट वर डैश द रन। ये हमने करेक्ट पंचुएशन सेलेक्ट करनी है। हैज हैव तो वैसे ही निकल जाएंगे। सो ऑन और टू देखना है। जब हम ऑन यहाँ पे लगाएंगे व्हेन द पुलिस सेड द टेररिस्ट वर ऑन द रन, तो क्लियर कट आपको पता चलता है ऑन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सो अल्फा विल बी करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 11 देखते हैं। सडनली आई सा डैश ऑफ लाइट। सडनली आई सा ग्लिंट। ग्लिंट का मतलब होता है टाइनी या स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा बीटा सडनली आई सा अ ग्लिंट ऑफ लाइट। एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। आई लेफ्ट होम डैश अ वॉक इन द गार्डन। मैं घर से निकला गार्डन में वॉक के लिए। आई लेफ्ट होम वॉक। जब इसकी आप उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो आप सिंपली बता देंगे कि फॉर जो है पंक्चुएशन यहाँ पे यूज होगी। आई लेफ्ट होम फॉर अ वॉक इन द गार्डन। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा फॉर। वी सेड डैश द एयरप्लेन। एयरप्लेन। यहाँ भी आपने करेक्ट पंक्चुएशन सेलेक्ट करनी है। वी सेड बाय द एयरप्लेन, वी सेड नियर द एयरप्लेन, मतलब कि हम जहाज के करीब बैठ गए। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा विच इज बाय। वी सेड बाय द एयरप्लेन। एमसीक्यू नंबर 14 देखते हैं। सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून। पूछा जा रहा है कि वो सिनेमा शो जिसको हम आफ्टरनून में रखते हैं उसको हम इंग्लिश में एक टर्म देते हैं, उसका नाम बताएं। तो वो शो जो हम आफ्टरनून के टाइम पे रखते हैं लाइक 2 PM हो, 3 PM हो, इसके राउंड अबाउट जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं आफ्टरनून। और इसके दौरान रखे जाने वाले शो को हम कहते हैं मेटनी विच इज़ इन ऑप्शन सी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली मेटनी। एमसीक्यू नंबर 15 देखते हैं। टुडे बैंकिंग इज ए सीमलेस वर्ड डैश ए डिस्टिंक्ट रियलिटी।
यहाँ हमने देखना है अगर हमारे पास टुडे लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है तो आगे भी हमने प्रेजेंट को यूज़ करना है। वाज वैसे मिट हो जाएगा और बैंकिंग हमारे पास सिंगुलर है, सो हैव जो है वो भी निकल जाएगा और आर भी निकल जाएगा और हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा डेल्टा विच इज। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा इज। टुडे बैंकिंग इज ए सीमलेस वर्ड, इज ए वर्ड इज ए डिस्टिंक्ट रियलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा इज। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स डैश ऑल द आंसर, देयर वर पास्ट है, सो आगे भी आपने वो देखना है ऑप्शन जिसमें पास्ट यूज हो। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स हु न्यू देखें आप डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है देयर वर मैनी स्टूडेंट्स हु न्यू ऑल द ऑप्शन, सो इसमें लिखा हुआ है पास्ट में हमारे पास न्यू यूज होता है, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। वेदर चेंज सो क्विकली, वी वर डैश प्रिपेयर्ड फॉर इट। कहा जा रहा है कि मौसम जो है काफ़ी जल्दी तब्दील होता है, हम बमुश्किल इसके लिए तैयार हो पाते हैं। तो बमुश्किल के लिए इंग्लिश में वर्ड हम यूज़ करते हैं स्केर्सली या हार्डली। गिवन ऑप्शन में चार्ली देखें, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास बनेगा चार्ली स्केर्सली। वेदर चेंज सो क्विकली, वी वर स्केर्सली प्रिपेयर्ड फॉर इट। एमसीक्यू नंबर 18 देखते हैं। द वॉर कंटिन्यू डैश ए थर्ड डे, यहाँ हमारे पास पंक्चुएशन आएगी टिल, द वॉर कंटिन्यू टिल ए थर्ड डे, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 19 देखते हैं। द पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड, पूछा गया है कि वो ज़मीन का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है इसको हम क्या कहते हैं। सिंपल आइलैंड की डेफिनेशन है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा आइलैंड। एमसीक्यू नंबर 20, द वॉर कंटिन्यू डैश ए थर्ड डे, प्रीवियस एमसीक्यू को रिपीट किया गया है, इसका हमने करेक्ट मार्क किया था टिल, सो द वॉर कंटिन्यू टिल ए थर्ड डे, करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली टिल। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आप और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल वेबसाइट midacademy.com पे विजिट करके एमसीक्यू अटैम्प्ट भी कर सकते हैं और उनके आंसर की भी ले सकते हैं। अगली वीडियो तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।